जिस प्रकार से बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार शरीर से शरीर की उत्पत्ति होती है। आत्मा निर्लेप है, निराकार है। आत्मा न जलाई जाती है, न काटी जाती है, न सुखाई जाती है। आत्मा का न जन्म होता है, न आत्मा की मृत्यु होती है। आत्मा अजर और अमर है। राजन, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। अब तो तुम्हारे को मृत्यु का भय नहीं। सुखदेव जी ने जैसे ही अंतिम ज्ञान दिया, चरणों में बैठे गंगा के किनारे सम्राट कर्मयोगी महाराजा परीक्षित ने करबद्ध प्रार्थना करते हुए कहा, गुरुदेव, आपकी अमृतमयी कथा का श्रवण पान करके मेरे दिमाग से मृत्यु का भय निकल चुका है। क्यों? क्योंकि शरीर की मृत्यु होती है, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं एक चेतन आत्मा हूँ और आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। इतना कह करके कर्मयोगी महाराजा परीक्षित ने गुरुदेव की पूजा की और गुरुदेव की पूजा करके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दे करके हरि सुमन करते हुए प्रस्थान कर गए। परीक्षित ने तक्षक का आवाहन किया, आओ तक्षक, तेरा भी कार्य सिद्ध करो, क्योंकि ब्राह्मण के शब्दों को तो सिद्ध करना पड़ेगा। इतना कह करके महाराजा परीक्षित गुरु के द्वारा पाए हुए ज्ञान के प्रताप से प्राणायाम के द्वारा अपने श्वास को खींचा, ब्रह्मरंध्र में ले गए। 10वें द्वार से अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर लिया और वहां पर पड़े हुए परीक्षित के शरीर को आकर के तक्षक ने डसा। डसते ही शरीर जल करके भस्म हो गया। जैसे ही ये देखा, परीक्षित का पुत्र जन्मेजय वहां पर आ गया। गुप्तचरों के द्वारा जन्मेजय को पता लगा कि तुम्हारे पिता की रक्षा के लिए कश्यप ऋषि आ रहे थे, लेकिन तक्षक ने कुछ लोभ लालच देकर के उसको वापस भेज दिया। जन्मेजय को क्रोध आया, उसने एक सर्प सत्र यज्ञ को किया। बड़े बड़े सर्प आकर के यज्ञ में जलने लगे। जैसे ही देखा, हजारों लाखों सर्प जल करके भस्म हो गए, लेकिन तक्षक नहीं आया। ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मण देवताओं, तुम्हारे मंत्रों में तो बड़ी शक्ति है, तक्षक अब तक नहीं आया। ब्राह्मणों ने ध्यान लगा करके देखा, तक्षक तो स्वर्ग में इंद्रासन के चारों तरफ लिपटा हुआ है। कहने लगे, इंद्र की शरण में तक्षक जा चुका है स्वर्ग में। जन्मेजय ने कहा, तो गुरुदेव, ब्राह्मण देवताओं, आपके मंत्रों में तो ताकत है, अपराधी को शरण देने वाला भी अपराधी होता है। इंद्र ने तक्षक को शरण दी है, आओ इंद्र के साथ तक्षक को यज्ञशाला में भस्म कर दो। ब्राह्मणों ने अपनी अंजलि में विनियोग पढ़ना प्रारंभ किया। जैसे ही अंजलि ने जल लेकर के मंत्रों का विनियोग पढ़ा, स्वर्ग से इंद्रासन तक्षक के समेत यज्ञशाला की तरफ आने लगा। देवताओं में हाहाकार मच गया। गुरु बृहस्पति से याचना की, असफल रहे, सभी योजनाएं सफल नहीं हुई। जैसे ही यज्ञशाला की तरफ इंद्र के समेत तक्षक आ रहा था, उसी समय सर्पों ने अपने भांजे को याद किया। उनकी माँ का श्राप था और उन्हीं की माँ का वरदान भी था। सर्पों की बहन थी जिसका नाम था जर्तकारु, और जर्तकारु का एक पुत्र था जिसका नाम था आस्तिक। आस्तिक ऋषि का ये वरदान मिला था कि आपको संकट के समय, मृत्यु के समय, जन्मेजय के सर्प सत्र के समय तुम्हारा अगर भांजा कोई होगा, आ जाएगा तो आपको बचा सकता है। आज आस्तिक मुनि को याद किया। आस्तिक मुनि आए और वहीं से जन्मेजय की वंश की वृद्धावली का बखान करने लगे। जन्मेजय प्रसन्न हुए, ब्राह्मण देवता आपके वचनों से ये वाणी सुन करके, अपने परिवार, अपने पूर्वजों की बड़ाई सुन करके बड़ा मुग्ध हुआ। चाहो मांगो क्या चाहते। आस्तिक ने कहा, यज्ञ बंद कर।
यज्ञ बंद हुआ। इंद्र और तक्षक की प्राण रक्षा हुई। जन्मेजय ने पूछा, यज्ञ को बंद करवा के आपको क्या मिला, क्यों करवाया यज्ञ? आस्तिक ऋषि ने कहा, देखो आपके पिता का जन्म हुआ था, तभी ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी जन्म पत्री देख करके कि राजा तो धार्मिक होगा, लेकिन एक कर्म ऐसा होगा जिससे इसको श्राप मिलेगा और सर्प के काटने से मृत्यु होगी। ये इसके पूर्व जन्म का लेखा जोखा है, इसमें तक्षक का कोई कसूर नहीं। तक्षक तो एक ब्राह्मण के शब्दों की पूर्ति करने के लिए, उनको सिद्ध करने के लिए आए थे। इसलिए धार्मिक राजा को जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। यज्ञ तो परोपकार के लिए होते हैं, जन जन के कल्याण के लिए होते हैं, विश्व शांति के लिए किए जाते हैं।